हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता, ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है वन नॉन सॉल्यूशन मेथड, जो कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैटेगरी में आता है। अभी तक हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि क्या डेरिवेशन सॉल्व किया आता है, किस प्रकार से इसका वर्किंग रूल। लेक्चर नंबर 2 में बताया था, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कराया था, और लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक और प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराया था। आज मैं इस पे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए देखिए कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल भी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ऐसे आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको इन फ्यूचर में भी मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, गिवन दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज वन इंटीग्रल। देखिए, अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें खास बात क्या थी कि हमारे पास हमको वहां पे पार्ट ऑफ सीएफ निकालना पड़ता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, ऑलरेडी आपको पार्ट ऑफ सीएफ दे रखा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा हो कि पार्ट ऑफ सीएफ किसे कहते हैं। तो भाई, पार्ट ऑफ सीएफ क्या होता है, इसके लिए आपको लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखना होगा, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्यों हम पार्ट ऑफ सीएफ की बात कर रहे हैं। तो अभी हम ये मान के चलते कि हमारे पास ये सॉल्यूशन हमें दे रखा है, तो अब हम करेंगे कि इसको इस प्रकार से सॉल्व। सबसे पहले हमारा काम ये है कि जो इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन को हम लिख लें। उस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन को लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी कि हम इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। तो इस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो बच्चों में क्या मिलेगा, दिस इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। इसमें हमारे पास जो p जो है वो हमारे पास ये 1 अपॉन एक्स है, और q जो है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो हियर p इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, q इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और r की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 दे रखी है। गिवन y1 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स इज अ पार्ट ऑफ CF। इसको जो 1 इंटीग्रल लिखा है इसको हम पार्ट ऑफ CF के नाम से जानते हैं। सपोज द कंप्लीट सॉल्यूशन इज क्या होगा कंप्लीट सॉल्यूशन, हम क्या लेते हैं, दिस इज अ y इक्वल टू v y1 हमारे पास है x प्लस 1 अपॉन एक्स, यानी कि हमारे पास बन जाएगा दिस इज y इक्वल टू v x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको हम यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास y इक्वल टू हो जाएगा v, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसका हमें आगे जरूरत पड़ेगी, तो इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपको पहचानने में आसानी रहे। अब हम क्या करेंगे, सिंस हम जब इस से y dy बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी स्क्वायर जो होते हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है जिसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमें याद रखनी होती है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है दिस इज द डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन y1 इंटू dy वन अपॉन dx इंटू db बाय dx इक्वल टू r अपॉन y1। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर देन p। अब p हमारे पास क्या है बच्चों, p हमें दिया हुआ है दिस इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स हमने रख दिया, प्लस 2 अपॉन y1, तो y1 हमारे पास क्या दिया, x प्लस 1 अपॉन एक्स, देन d अपॉन डी एक्स ऑफ y1। तो y1 हमारे पास क्या है, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स, बाहर हमारे पास है db बाय dx, और इक्वल टू में हमारे पास है r। तो क्वेश्चन में r हमें कितना दे रखा है,
0, तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 0। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फर्दर और सॉल्व करें इसको हम, तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d2by dx स्क्वायर प्लस 1/x प्लस इधर एलसीएम निकाले तो कितना मिलेगा, दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें x को, तो x का डिफरेंशियल होगा 1 और 1/x का होगा माइनस 1/x स्क्वायर इंटू db बाय dx इक्वल टू 0। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज d2v बाय dx स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम निकाल ले तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज db बाय dx इक्वल टू 0। इस x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहां पर इसका एलसीएम, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज d2b बाय dx स्क्वायर, देन ब्रैकेट में यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x है, तो मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 2, देन db बाय dx इक्वल टू 0। टर्म को और सिंप्लीफाई करें, तो हमें कितना मिला, दिस इज d2b बाय dx स्क्वायर प्लस ये आपको मिलेगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू db बाय dx, ओके, इक्वल टू 0। अब हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। क्या लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इधर लेके चलना पड़ेगा, सपोज z इक्वल टू db बाय dx। क्या लेंगे, db बाय dx। जैसे हम z इक्वल db बाय dx लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज dz बाय dx इक्वल टू d2b बाय dx स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, दिस इज dz अपॉन dx प्लस इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू z इक्वल टू 0। ओके, अब हमारे पास इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास इक्वल टू वाली टर्म 0 है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इज dz बाय dx इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 और इस dx को हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज dx, और इसके अपॉन में हमारे पास आ जाएगा z। अब मुझे इसको करना है इंटीग्रेट। देखिए, जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वाले पोर्शन का हम पार्शियल फ्रैक्शन अलग से निकाल लेते हैं, तभी हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम यहां पर ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो पहले आप यहां तक नोट कर ले, फिर हम आपको इसके आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो अब हमें इसको करना है इंटीग्रेट, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। अब ध्यान से देखिए कि इंटीग्रल हो कैसे रहा है। तो यहां पर मैंने इंटीग्रल करा, दिस इज dz अपॉन z माइनस इंटीग्रल 3x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज dx प्लस, यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मेरे पास c है, इसको बाद में जैसे कि यहां पर जो भी टर्म बनेगा उसके अकॉर्डिंग मैं c को रिप्लेस कर दूंगा। अब यहां पर इस dz अपॉन z का जो इंटीग्रल होगा, तो यहां पर इसको हम ले लेते हैं, दिस इज अ log z, जिसे log बनना है तो हम चाहे तो यहां पर ले सकते हैं, दिस इज अ log c1। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि इंटीग्रल कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। इस टर्म को ध्यान से देखो, ये 3x स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है और नीचे मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4
डिवाइडेड बाय एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस लॉग C1। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ऐसा कैसे लिख रहे हो, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 3x² मिलेगा प्लस 3, और 3 माइनस 4 करूंगा तो मुझे -1 मिल जाएगा। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, जब मैं इसके अपॉन में इसको लेके आऊंगा तो मेरे पास डिवीजन हो जाएगा, यानी कि हमें मिलेगा माइनस दिस इज 3/x माइनस 4/x x² प्लस 1 दिस इज bx प्लस लॉग C1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, -3/3 इंटीग्रल dx/x को हम यहां पर अलग कर देंगे, एंड माइनस माइनस प्लस 4। अब मैं इतने पोर्शन को मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूं, दिस इज x dx x² प्लस 1 dx प्लस लॉग C1। ओके, तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेरे पास हो गया, दिस इज -3 लॉग x। अब इस वाले की बात करूं मैं, इस वाले का मैं पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बना सकता हूं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, यहां पे मैंने 1/x लिखा, माइनस साइन लगाया और x/x² प्लस 1 लिख दिया। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा बच्चों, कि जैसे मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मिल जाएगा कि बड़ा आसान पार्शियल फ्रैक्शन है ये, आप आसानी से इसको बना लिख सकते हैं, हमें बड़े रूल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास क्या हुआ, दिस इज 3 लॉग x, इस 1/x का मैं इंटीग्रल करूंगा तो कितना आएगा, दिस इज log x माइनस देन x/x² प्लस 1 dx प्लस log C1। अब इतने बोले पोर्शन का अगर मैं इंटीग्रल करना तो देखो कैसे होगा। इस वाले टर्म को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट x² प्लस 1 इक्वल टू, जहां पर आपके पास 4 आएगा, दिस इज 4, दिस इज 4 और दिस इज 4 है, क्योंकि इनटू 4 चल रहा है। x² प्लस 1 को अगर यहां p पुट करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, दिस इज 2x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये निकला कि x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाय 2। तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां रखूंगा तो कितना मिलेगा, देयरफॉर log z इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करें कितना मिलेगा, दिस इज log x माइनस 4, ये मेरे को मिल जाएगा, दिस इज 1/2, दिस इज dt/t प्लस log C1। ओके, इस 2 से मैं 4 को कैंसिल करूंगा तो ये मुझे 2 मिलेगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा बच्चों, दिस इज log z इक्वल टू log x माइनस 2, 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t प्लस log C1। अब यहां पर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, तो log देखो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा लिखा जाएगा, दिस इज C1 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय t²। ओके, तो दिस इज log C1x। अब t मेरे पास क्या था, दिस इज x² प्लस 1, तो मैंने यहां पर x² प्लस 1 लिख दिया, इक्वल टू log z चल रहा है, तो मेरे पास z इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज C1 इंटू x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब z मेरे पास कितना है, दिस इज dB बाय dx विच इज इक्वल टू C1x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि इंटीग्रल इसका थोड़ा सा हार्ड है। अब यहां पर मेरा वेरिएबल सेपरेट फॉर्म लग रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट फॉर्म लगेगा तो dB इक्वल टू क्या होगा, दिस इज C1x अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। अब मुझे दोनों तरफ इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल करने के लिए हम यहां पर इसको हटा देते हैं, तो इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट
ऑन बोथ साइड तो मुझे कितना मिलेगा, दिस इज इंटीग्रल डी बी इक्वल टू C1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, चूंकि हम दूसरी बार इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहां पर हमें फिर से क्या लेना पड़ेगा, दिस इज C2। अब इस टर्म को मैं फिर से सिंप्लीफाई करना था कि यहां पर मैंने अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लिया और सेम इसी लॉजिक को हम वहां पर फॉलो करेंगे, तो यहां पर हमें मिल जाएगा दिस इज v इक्वल टू C1 अपॉन 2 इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस C2। ओके, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो वो हमारे पास होगा दिस इज v इक्वल टू माइनस C1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन टी प्लस C2। ओके, आई होप आपको ये इंटीग्रल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इंटीग्रल समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप इसको रिवाइंड करके देख लीजिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे फर्दर मूव करता हूं। तो अब मेरे पास t की वैल्यू कितनी थी, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, दिस इज v इक्वल टू माइनस C1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2। ओके, अब हमारे पास क्या है कि ये जो भी हमारे पास वैल्यू निकल के आ रही है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y इक्वल टू v, तो v मेरे पास क्या निकल के आया, दिस इज माइनस C1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2, बाहर मेरे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा दिस इज माइनस C1 x डिवाइडेड बाय 2x प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा और साथ में C2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये सॉल्यूशन इस प्रकार से निकाला जाएगा। यहां पर मैंने कोशिश की है कि क्वेश्चन को आपको ज्यादा वाइडली तरीके से सॉल्व किया जाए, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया जाए जिससे कि आपको इंटीग्रल बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है, साथ में हमने इसकी 1 बाय 1 स्टेप, जितनी हम स्टेप दे सकते हैं उतनी स्टेप हमने आपको यहाँ पर बताई हुई है। क्वेश्चन की अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सिमिलरली इसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो है वीडियो के एंड में देता हूं, उन क्वेश्चन के साथ में आंसर्स भी आपको उपलब्ध कराता हूं, जिससे कि आप वहां पर उनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन दैट मींस सॉल्यूशन का आंसर देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।